जोकर्स फेवर। यह एपिसोड चार्ली कॉलिंस के बारे में है, जो एक एवरीडे गॉथम जो है और अपनी लाइफ के सबसे बुरे दिन से गुजर रहा होता है। वो अपने घर जाने के लिए कार चला रहा होता है, सोचता है कि एक ठंडा बियर मिलेगा और थोड़ा शांति से रिलैक्स करेगा। पर जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी 9 to 5 लाइफ से, तब एक कार उसके रास्ते में आ जाती है। यह कार उसे इतना गुस्सा दिलाती है कि वो अपनी पेशेंस खो देता है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस कार ने उसे कट किया था वो कोई और नहीं बल्कि जोकर था। जोकर उसे रोड से ऊपर घास में डाल देता है और चार्ली को एक जंगल में कॉर्नर कर लेता है, जहां से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। चार्ली अपने फैमिली का कार्ड खेलता है और जोकर से वादा करता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जोकर अपने अनप्रेडिक्टेबल साइको नेचर के साथ चार्ली का लाइसेंस ले लेता है और कहता है कि वो कभी उसका फेवर ले लेगा, लेकिन यह कब होगा ये उसे अभी तक पता नहीं होता। 2 साल बाद चार्ली अपना नाम बदल चुका होता है, शायद अपने बाल भी डाई कर चुका होता है, ताकि वो जोकर की नजरों से बच सके और एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन जोकर ने उसे कभी नहीं भूला, जैसे कोई क्रीपी एक्स गर्लफ्रेंड जो अपने एक्स को कभी नहीं छोड़ती। जब कमिश्नर गॉर्डन को एक अवार्ड मिलने वाला होता है, जोकर डिसाइड करता है कि अब उसका फेवर लेने का वक्त आ गया है। चार्ली, जो इस फेवर के लिए रिलक्टेंट होता है, जोकर की थ्रेट के बाद गॉथम आने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो गॉथम पहुंचता है, वो सोचता है कि जोकर ने उसे कुछ खतरनाक काम दिया होगा, लेकिन जोकर बस उससे कहता है कि वो हार्ली क्विन के लिए डोर खोल दे। लगता है यह काफी इजी काम है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब चार्ली हार्ली को डोर खोलता है, उसका हाथ हैंडल से चिपक जाता है और फिर रूम में पैरालाइजिंग गैस भर जाती है। जोकर आता है और कमिश्नर गॉर्डन के चेस्ट पर बॉम्ब लगा देता है, पर बैटमैन टाइम पर आ जाता है। बॉम्ब को निकालकर जोकर के वैन में डाल देता है। जोकर को भागने का मौका नहीं मिलता, वो फुटपाथ पर भागता है, लेकिन चार्ली उसे एक एली में पकड़ लेता है। अब चार्ली को जोकर पर इतना गुस्सा आता है कि वो जोकर को अपने ही बॉम्ब से धमाका करने की धमकी देता है। जोकर डर के मारे बैटमैन से मदद मांगता है, क्योंकि वो अपनी जान जाने से बहुत डर रहा होता है। तब चार्ली रिवील करता है कि वो बॉम्ब बस एक कॉन्फेटी पॉपर था। जोकर को अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और बैटमैन जोकर को ले जाता है। चार्ली फाइनली अपने घर लौट जाता है, फ्री हो जाता है जोकर की नजरों से और उससे डरने की टेंशन से छुटकारा पाता है। यह एपिसोड गॉथम यूनिवर्सिटी के डिक ग्रेसन एके रॉबिन के बारे में है, जहां वो अपने रूममेट ब्रायन के साथ स्पोर्ट्स न्यूज देख रहा होता है। ब्रायन एक राइजिंग फुटबॉल स्टार होता है जो अपकमिंग गेम के लिए नर्वस होता है। डिक अपने दोस्त को चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कुछ अजीब होने वाला है। तब वो देखते हैं एक न्यूज रिपोर्ट जिसमें कुछ एथलीट्स पैनिक अटैक्स फेस कर रहे होते हैं, और तब ब्रायन को एक क्रिप्टिक टेलीग्राम मिलता है जो उसे किस्मत के ऊपर एक वार्निंग देता है। गेम डे पर ब्रायन अपनी गेम में अचानक फेल हो जाता है। उसे ओपोनेंट प्लेयर्स मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं और वो डर के मारे कर्ल हो जाता है। रॉबिन को यह सब देखने के बाद वो समझता है कि कुछ तो गलत है। शाम को बैटमैन और रॉबिन पेट्रोलिंग पर जाते हैं और कुछ ज्वेल थीव्स को पकड़ लेते हैं, पर जैसे ही रॉबिन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। बैटमैन उसे बचाता है, लेकिन अब कुछ और फिशी लग रहा होता है। बैटमैन इन्वेस्टिगेशन करते हुए रॉबिन के डॉर्म रूम तक पहुंचता है और टेलीग्राम पर एक स्ट्रेंज पाउडर पाता है। जब बैटमैन इस पाउडर को एनालाइज करता है तो पता चलता है कि यह फियर इंड्यूसिंग केमिकल है जो एक्साइटमेंट को टेरर में बदल देता है। अब यह पजल सॉल्व हो जाता है और हमें समझ आता है कि यह काम किसने किया है। स्केयरक्रो, जो फिर से अपना फियर टॉक्सिन यूज कर रहा होता है। बैटमैन और रॉबिन आर्खम असाइलम जाते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां स्केयरक्रो का एक स्टफ्ड स्केयरक्रो है, कोई असली स्केयरक्रो नहीं मिलता। गेम डे के दौरान रॉबिन को फियर टॉक्सिन से लेस्ड हेलमेट्स मिलते हैं। बैटमैन फिर स्केयरक्रो को स्टेडियम के रूफ पर ढूंढता है, जहां वो फियर टॉक्सिन क्राउड पर गिराने की धमकी देता है, लेकिन रॉबिन अपनी डर को फेस करते हुए फियर टॉक्सिन को कैच कर लेता है। स्केयरक्रो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है कि ये गेम अब खत्म हो गया है। एपिसोड का एंड होता है डिक और ब्रूस के साथ, जो टीवी पर देख रहे होते हैं और ब्रायन को गॉथम नाइट्स के लिए साइन करते देख रहे होते हैं। यह एपिसोड जर्विस टेच यानी मैड हैटर के बारे में है, जो रैट्स के साथ माइंड कंट्रोल गेम्स खेल रहा होता है। उसकी लाइफ में अपने एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, जिसमें वो माइक्रोचिप्स का यूज करके दिमागी पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करता है। ब्रूस वेन, जो उसका सुपरवाइजर है, उनका प्रोजेक्ट देखने आता है, लेकिन जर्विस को यह बात समझ नहीं आती। डॉक्टर केट्स, जो उसका सुपरवाइजर है,
जर्विस के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का सोचता है और उसे काम से निकालने की धमकी देता है। एलिस, जो जर्विस की कोवर्कर होती है, उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन जर्विस को यह पता चल जाता है कि एलिस का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जर्विस के लिए यह अनबेरेबल होता है और वो सोचता है कि वो एलिस को माइंड कंट्रोल से अपने हवाले कर ले। लेकिन फिर एलिस और उसके बॉयफ्रेंड बिली की लड़ाई होती है और वो ब्रेकअप करते हैं। ये देखकर जर्विस को लगता है कि यह उसका मौका है। जर्विस अपने मैड हैटर के कॉस्ट्यूम में एलिस को डेट पर ले जाता है। वो अपने माइंड कंट्रोल कार्ड्स का यूज करके थग्स को रिवर में डाल देता है और एलिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर वो एलिस को रेस्टोरेंट स्टोरी बुक लैंड ले जाता है। पर जब एलिस को अपने एक्स बॉयफ्रेंड बिली से प्यार हो जाता है, जर्विस का दिल टूट जाता है। जर्विस अपने सुपरवाइजर डॉक्टर केट्स को किडनैप करता है और बिली को फोर्स करता है कि वो एलिस से ब्रेकअप कर ले। बैटमैन फिर एलिस के घर पहुंचता है और जर्विस से मिलता है। जर्विस को अपने प्लान को पूरा करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि वो बैटमैन से बच नहीं पाता। मैड हैटर बैटमैन से भाग जाता है और स्टोरी बुक लैंड में अपने गून्स को भेजता है। बैटमैन बिली को फ्री कर लेता है, जो उसे मदद करता है गून्स को हराने में। जर्विस फिर कार्ड मेज में बैटमैन को ट्रैप कर लेता है, लेकिन बैटमैन अपने इंटेलेक्ट से उसे हरा देता है। मैड हैटर गुस्सा हो जाता है और बैटमैन को बिहेड करने की धमकी देता है। बैटमैन एस्केप कर लेता है और एक बड़ा स्टैच्यू मैड हैटर के ऊपर गिराता है। एपिसोड का एंड होता है जहां एलिस और बिली रीयूनाइट करते हैं और जर्विस अपनी ब्रोकन हार्ट के साथ मॉक टर्टल की पोएम रिसाइट करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हॉरर मूवी लाइक सीन से, जहां एक वुमन अपनी जान बचाते हुए भागती है और एक मिस्टीरियस केमिकल से उसे इमोबिलाइज कर दिया जाता है। गॉथम में ब्रूस वेन अपने एग्जीक्यूटिव्स को एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव डील्स करते देखकर अपसेट होता है। तब एल्फ्रेड की लेडी फ्रेंड मैगी आती है और उन दोनों के बीच फ्लर्टिंग होती है। ब्रूस को इटर्नल यूथ स्पा का इनवाइट मिलता है, लेकिन वो बिजी होता है, इसीलिए वो एल्फ्रेड और मैगी को भेज देता है स्पा में। उनको डॉक्टर डैफ्ने डेमर मिलती है, जो अपनी मिरेकल सब्सटेंस डेमिट्राइट को प्रमोट करती है। एल्फ्रेड पहले थोड़ा स्केप्टिकल होता है, पर फिर वो डेमिट्राइट को पसंद कर लेता है। बैटमैन गॉथम में कुछ मिसिंग टॉप डॉग्स को इन्वेस्टिगेट करता है और पता लगाता है कि उनका कनेक्शन इटर्नल यूथ स्पा से है। बैटमैन को यह पता चलता है कि डेमिट्राइट एक टॉक्सिक केमिकल है जो लोगों को कंट्रोल करने में यूज हो रहा है। एल्फ्रेड और मैगी स्पा में होते हैं और डॉक्टर डैफ्नी को रिवील होता है कि वो एक्चुअली पॉइजन आइवी है। आइवी अपना मास्टर प्लान बताती है, जिसमें वो इको क्रिमिनल्स को ट्रीज में कन्वर्ट कर देती है। बैटमैन को भी कैप्चर कर लिया जाता है और आइवी अपनी मिनियंस के साथ उसे ट्री में कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन बैटमैन अपने सूट को हर्बिसाइड से कोट करके बच जाता है और आइवी के प्लान्स को फेल कर देता है। एंड में बैटमैन एक्सीडेंटली एक जायंट ट्री बनाता है जो आइवी को ट्रैप कर लेता है। एल्फ्रेड और मैगी हॉस्पिटल में रिकवर करते हैं और ब्रूस उन्हें फ्लावर्स देता है। मैगी ब्रूस को नाइस मैन कहकर उसका थैंक्स करती है। ये एपिसोड बैटमैन के यूजुअल रूटीन से शुरू होता है, जब वो कुछ गून्स का पीछा करते हुए एक खाली वेयरहाउस में पहुंचता है। लेकिन फिर हमारा बॉय नॉकआउट हो जाता है और एक बिल्कुल नए वर्ल्ड में उठता है। वो एल्फ्रेड से रॉबिन के बारे में पूछता है, लेकिन एल्फ्रेड को कोई आइडिया नहीं होता। वो सोचता है कि ब्रूस किसी लड़की से डेट कर रहा है। ब्रूस बैटकेव ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। वो सेलिना काइल के साथ एंगेज्ड है और कोई और आदमी बैटमैन की तरह काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ब्रूस कंफ्यूज्ड हो जाता है और डॉक्टर टॉमकिंस के पास जाता है ताकि वो इस नए वर्ल्ड के बारे में उनकी राय ले सके। डॉक्टर टॉमकिंस कहती है कि यह एक प्रिविलेज पीरियड है। ये सुनकर ब्रूस डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी ब्रूस वेन की तरह जिएगा, न कि बैटमैन। वो अपने फादर को हग करता है और एल्फ्रेड के साथ मजाक भी करता है, दिखाता है कि वो नए वर्ल्ड में खुश है। लेकिन जब ब्रूस देखता है कि वो कुछ नहीं पढ़ पा रहा, न न्यूज़पेपर्स न बुक्स, सब कुछ बिल्कुल गलत लिखा है, तब वो समझ जाता है कि वो बस सपना देख रहा है। ब्रूस नियर बाय स्टोर जाता है क्राइम फाइटिंग के लिए कुछ मेकशिफ्ट गियर लेने, पर फिर पुलिस से चेज हो जाता है। वो गॉथम के सेमेट्री में जाकर बेल टावर पर चढ़ता है ताकि मैड हैटर से फेस ऑफ कर सके। जर्विस टेच, जो मैड हैटर है, ये सब ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर चुका था ताकि बैटमैन को उसके वर्ल्ड से बाहर रखे। ब्रूस, जो अब थोड़ा पेशेंस खो चुका है, मैड हैटर से कहता है कि वो इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकाले, पर मैड हैटर सिर्फ नो कहता है। ब्रूस ने जो सबसे कम सेंसिबल काम किया वो ये था कि वो टावर से कूद गया। जैसे ही वो कूदता है, वो सच्चाई में वापस रियल वर्ल्ड में आता है और देखता है कि मैड हैटर का माइंड कंट्रोल डिवाइस उसके सिर पर है। वो मैड हैटर के गूंज को हराता है और मैड हैटर से मिलता है। मैड हैटर रो पड़ता है और कहता है कि बस ये चाहता था कि बैटमैन उसकी लाइफ से बाहर चला जाए। जैसे ही पुलिस मैड हैटर को ले जाती है, बैटमैन को अपनी हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है। कम से कम उसे उन लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम मिला जो उसे मिस करते हैं।
ये एपिसोड शुरू होता है जहां बैटमैन और रॉबिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मॉबस्टर्स को पकड़ रहे होते हैं। वो एक गैंग मेंबर को पकड़कर उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिसमें बिली मरीन का नाम आता है। जैसे ही बैटमैन ये सुनता है वो पूरा लोन वुल्फ बन जाता है और रॉबिन को कहता है कि इस मिशन पे वो साथ ना आए। रॉबिन को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाता है। रॉबिन बैटकेव के डेटाबेस में जाकर बिली मैरिन के बारे में सर्च करता है और पता चलता है कि बिली मैरिन का असली नाम टोनी ज़ुको है, वही आदमी जिसने रॉबिन के पेरेंट्स को मारा था। इस बात को सुनकर बैटमैन का पूरा फोकस ज़ुको पर हो जाता है और वो अपनी पुरानी दर्द भरी यादों में चला जाता है जब रॉबिन सिर्फ छोटा डिक ग्रेसन था जो फ्लाइंग ग्रेसन्स सर्कस एक्ट में था। उस वक्त सर्कस में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर टोनी ज़ुको सर्कस के रिंग मास्टर से प्रोटेक्शन मनी मांगने आता है। जब रिंग मास्टर मना करता है, ज़ुको कहता है कि आपको इस फैसले का रिग्रेट होगा। ज़ुको फिर सर्कस के ट्रपीज रोप को सैबोटाज कर देता है, जिसके बाद रॉबिन के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। ब्रूस जो उस वक्त वहां ऑडियंस में था, डिक पर दया करता है और उसे अपने घर ले आता है ताकि वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अब प्रेजेंट में रॉबिन ये देख रहा है कि बैटमैन अपने आप ज़ुको को पकड़ने की कोशिश कर रहा है बिना उसके, जबकि रॉबिन चाह रहा है कि वो भी इस मिशन में शामिल हो। बैटमैन ज़ुको को उसके अंकल के घर तक ढूंढने जाता है, लेकिन ज़ुको भाग जाता है। वेन मैनर वापस आकर एल्फ्रेड ब्रूस को याद दिलाता है कि डिक को भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ब्रूस फिर डिक के पास जाता है जो गिल्ट फील कर रहा होता है अपने पेरेंट्स को बचाने में ना सक्षम होने पर। ब्रूस उसे समझाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते थे और ये दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो इसे समझने की कोशिश करेगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ब्रूस और डिक एक फ्रेंडली फेंसिंग मैच कर रहे होते हैं, पर फिर गॉर्डन ज़ुको के टाउन से भागने के बारे में वार्निंग देता है। डिक जो इनकी बात सुन लेता है, उसे लगता है कि अब उसको अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना जरूरी है। वो वेन मैनर छोड़कर ज़ुको की तलाश में निकल पड़ता है। शुरुआत में डिक कुछ खास नहीं कर पाता, बिल्कुल ऐसे जैसे गॉथम में अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में कोई क्लू नहीं मिलता, पर फिर एक लड़की को बचाकर वो अपनी ब्रेवरी दिखाता है। ये लड़की डिक को खाना खिलाती है और मैकडॉनल्ड्स ले जाती है। वहां वेट्रेस ज़ुको की तस्वीर पहचानती है और डिक उसे ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। ज़ुको को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में ढूंढकर डिक पकड़ा जाता है, तब बैटमैन उसका रेस्क्यू कर लेता है, पर फिर डिक एक्सीडेंटली एक एक्वेडक्ट में गिर जाता है जिसमें बैटमैन को उसका पीछा करना पड़ता है। ज़ुको फिर भाग जाता है। बैटमैन डिक को बैटकेव ले जाता है और उसे बताता है कि वो असल में ब्रूस वेन है। ज़ुको अब पूरी तरह से पैनिक मोड में है और अपने सफर को अब बंद करना चाहता है। बैटमैन कैसे भी उसे पकड़ लेता है। ज़ुको मशीन गन से बैटमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन स्मार्टली उससे बच जाता है। अब दोनों चेस करते हैं अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में और बैटमैन अपने नीज को चोट लगने के बावजूद ज़ुको के गूंज को हराता है। ज़ुको अपना फ्यूजल लेकर बैटमैन पर गोली चलाता है। फिर रॉबिन अपनी मोटरसाइकिल पर आकर ज़ुको को पकड़ लेता है। रॉबिन और ज़ुको का फाइट होता है जिसमें रॉबिन ज़ुको को मारने वाला होता है, पर बैटमैन उसे रोक लेता है और कहता है कि लॉ को काम करने दो। रॉबिन ज़ुको को पुलिस के हवाले करने के बाद बैटमैन और रॉबिन का रियूनियन होता है। बैटमैन रॉबिन को समझाता है कि वो बस उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था ताकि वो रिवेंज के चक्कर में ना आ जाए।